अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी देखो, सच बोलो प्लीज, तुम सच में बेहोश हो या नाटक करी हो बेहोश होने का? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठ जाओ ना प्लीज, ये नाटक बंद करो ना प्लीज। देखो लक्ष्मी, तुम प्लीज उठ जाओ। कब से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तुमसे बात करने का ना बहुत ज्यादा मन कर रहा है मेरा। प्लीज उठ जाओ ना लक्ष्मी। देखो मैं जानता हूँ तुम नाटक करी हो बेहोश होने का ना, तुम नाटक करी हो, तुम बेहोश नहीं हो। मैं मुस्कुराया तो तुम भी मुस्कुराए उसी टाइम पे। हाँ, अब समझ में आया। इतने अच्छे से तुम कंफर्टेबल हो गई हो ना मेरी गोद में, सर रख के अपना। उठने का मन नहीं कर रहा होगा, है ना? बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा है हम ऐसे ही रहेंगे। तुम ऐसे ही अपना सर मेरी गोद में रखो, लेकिन प्लीज अपनी आंखें खोल दो ना प्लीज। लक्ष्मी प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। देखो मैं जानता हूँ तुम बेहोश नहीं हो, तुम बस नाटक कर रही हो। अच्छा ठीक है, देखो मैं 3 तक गिनूंगा और तुम अपनी आंखें खोल देना प्लीज, ठीक है? डील? ओके, मैं काउंट कर रहा हूँ। क्या करूं यार? गॉड, ऐसे तो ये दोनों लव बर्ड्स मुझे कभी नहीं मिलेंगे, और ये दोनों तो क्या कोई भी नहीं मिलेगा। कैसे पता करूं कहाँ हैं ये लोग? जिंदगी हेल बना दी है मेरी। क्या करूं, कैसे ढूंढूं इन्हें? करिश्मा आंटी, हाँ आंटी को फोन करती हूँ, वो बता देंगी कि ऋषि कहाँ है। हेलो आंटी। हाय मलिश्का। आंटी ऋषि ठीक है? हाँ मलिश्का, ऋषि ठीक है, वो हॉस्पिटल से निकल गया है। और उसकी पत्नी? तुम्हें लक्ष्मी की क्यों चिंता हो रही है? आंटी लक्ष्मी की चिंता नहीं कर रही हूँ, ऋषि की पत्नी की चिंता कर रही हूँ। उसकी, ऋषि की खुशी है ना वो, और मेरे लिए ऋषि की खुशी से ऊपर और कुछ भी नहीं है आंटी। अब ऋषि को तो नहीं पता कि एक्चुअली उसकी खुशी है कहाँ, बट नेवर माइंड, मुझे तो यही दिख रहा है ना कि लक्ष्मी ही ऋषि की खुशी है, वही उसे खुशी देती है। इसीलिए पूछ रही हूँ कि ऋषि की पत्नी ठीक है? मलिश्का, लक्ष्मी ऋषि के साथ है। इनफैक्ट आयुष, ऋषि, लक्ष्मी सब साथ है। ओह, तो ऋषि ने लक्ष्मी को ढूंढ लिया, और अब तो लक्ष्मी के साथ ऋषि है, आयुष भी है। फिर तो सभी बता दे कि ये लक्ष्मी। हेलो हेलो मलिश्का। अब हाँ आंटी यहीं पे हूँ। सॉरी, वो आवाज चली गई थी। थैंक गॉड ऋषि ठीक है। अच्छा, अब तो ये लोग घर आ रहे हैं ना वापस? पता नहीं मलिश्का। क्या? तो मतलब ये लोग अपने उस घर में जाएंगे, उस चौल में? मलिश्का, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नेवर माइंड, ऋषि ठीक है ना, दैट्स इनफ फॉर अस। हाँ, मैं आपसे बात करती हूँ। बाय। देखा मॉम, आपने कितना बड़ा धोखा दिया है मलिश्का को ऋषि ने। फिर भी उसे ऋषि की फिक्र है, उसकी चिंता है। काश ऋषि ने मलिश्का से शादी कर ली होती। करिश्मा, ये बातें तो क्यों कर रही है? कुछ फायदा है इन बातों का? ऋषि की शादी हो चुकी है और अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 1, लक्ष्मी मैं 1 गिन चुका हूँ, 2 गिनूं उससे पहले अपनी आंखें खोल देना। 2, लक्ष्मी 2 गिन लिया मैंने, अब सिर्फ 1 ही नंबर और बचा है। अब अपनी आंखें खोलो ना प्लीज लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, अब मैं लास्ट नंबर गिनने जा रहा हूँ, उससे पहले अपनी आंखें खोल देना। ये 2.5। लक्ष्मी अब देखो, तुम ना मेरा टेस्ट ले रही हो सच में। 2.5 तक गिन लिया मैंने, इसके बाद सीधा 3 ही आता है। मैं गिनने जा रहा हूँ वो लास्ट नंबर। ये 2.25। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। सच में नहीं उठ रही है। और ये 3। सच में बेहोश है। बेहोशी
ऋषि का नाटक नहीं कर रही है, लेकिन मुस्कुरा क्यों रही थी? शायद कुछ याद आ गया होगा या कोई सपना देखा होगा। लेकिन कितनी अच्छी है ना, अच्छे से जानती है कि मैं कितने स्ट्रेस में हूँ, लेकिन स्माइल दे दिया लक्ष्मी ने। और ये जानती है कि इसकी स्माइल से मुझे हौसला मिलता है। वेरी गुड। कितनी अच्छी है इस लड़की से, प्यार कैसे नहीं होगा किसी को। आई लव यू। वो लोग यहीं कहीं होंगे। आ गए ये लोग। अब क्या करूं? लक्ष्मी भी होश में नहीं है, आयुष भी यहाँ नहीं है। अगर मैं इनसे लड़ा तो तब तक लक्ष्मी को नहीं, इस वक्त ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा ऋषि। लक्ष्मी मैं अभी आया, अभी आया। वो उधर देख, ढूंढो उन्हें। और जैसे ही मिल जाए ना, जान से मार देना। शटर खोल दिया है मैंने। गुंडों को लगेगा कि अंदर शटर खुला है, मतलब अंदर कोई नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इधर नहीं दिख रहे हैं, चलो दूसरी ओर देखते हैं। कैसा? मैं यहाँ तुम ठीक हो ना कैसर? कबीर, अब तक तो वो गुंडे जा चुके होंगे ना? लगता वैसे ही है कैसर। कबीर, सूरज भी निकल गया है, मतलब पूरब उस तरफ है, तो हम सूरज का डायरेक्शन फॉलो करते करते पूरब की ओर जा सकते हैं। हम बताते हैं कहाँ जाना है।
अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। कहां तक भागोगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। न्यूज चैनल वाले फोन कर रहे हैं, बाइट्स चाहिए, क्या कहेंगे उन्हें? अंश, रति, सुरेश भाई, वाह पत्रकार महोदय, आपने तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैला दिया। हाँ, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। सोते जागते उठते बैठते बहुत शौक है ना तुम दोनों को हर चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का। जरूर ये न्यूज तुम्हारी वजह से लीक हुई होगी। सूरज भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ भाई, हम भी सिचुएशन की सेंसिटिविटी को समझते हैं, हमने नहीं किया ये। सूरज शांत हो जाओ। मुझे हैंडल करने की जरूरत नहीं है काका। और आप कहीं आपने तो नहीं फैलाई ये न्यूज? अरे बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ, अरे हम क्यों खुद ढोल पीटेंगे कि हमारा बेटा चरित्रहीन है? हाँ, अरे लड़की को तो फिर भी लोग बचा लेते हैं, इल्जाम लड़कों पे ही लगता है। अरे दुनिया यही तो कहेगी ना कि कबीर ने जंगल में मंगल कर लिया। अरे हमें तो शर्म आ रही है ऐसी बातें करने में भी। सूरज, जो गलती मैंने की थी उसे तू मत दोहरा। केसर का चरित्र माँ गंगा की तरह पवित्र है। एतल काकी, आप केसर के एहसानों के नीचे दबी हुई हैं, इसलिए जो आंखों के सामने है आप उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा। राजगौर डायमंड की मालकिन अंबिका राजगौर की होने वाली बहू केसर राजगौर कल रात से लापता है। सूत्रों की माने तो केसर राजगौर अपने ही बचपन के दोस्त कबीर यादव के साथ भाग गई। तेरी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसी हुई बाबू? अगर मुझे केसर ना मिली तो मैं तुम सबको जिंदा काट दूंगी, जिंदा। यादव को हराकर खुद को जीता हुआ समझ रहा है कबीर यादव, लेकिन इस बार मैं खुद जंग में उतरूंगी और इस रिवॉल्वर की एक एक गोली तेरे सीने में उतारूंगी कबीर, और केसर को उठाकर ले जाऊंगी। कमिश्नर साहब, खबर पाक्की छे। કબીરને મોબાઈલની લાસ્ટ લોકેશન પાલનપુરના જંગલની પાસે થી જૂનાગઢવાળા જંગલ નહીં ને? ઓકે, ઠીક છે। बासु बहुत परेशान हो रही होंगी, घर में भी सब बहुत परेशान होंगे। कुछ भी करके निकलना होगा यहाँ से। अब एक रात बीत गई है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
अरे अरे दी, ऐसे क्यों कर रहे हो? निचोड़ो उसे, नहीं तो सूखने में इतने दिन लग जाएंगे। क्या करिए? ये तस्वीर है जादू के। पियो रुक जा, हर बार तुझे ना मस्ती सूझती है। रुक जा, देख अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना तो तुझे भी नहीं पता कि तेरा क्या हाल होगा। मैंने पकड़ के तो दिखाओ। तू रुक मत, रुक जा, रुक जा पियो। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे मेरे कपड़े गिर गए। अरे पूर्वी, खुशी, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों भाग रहे हो? अरे पापा पापा, आप इतना भारी क्यों उठा रहे? छोड़ो। अरे मैं रख दूंगा। छोड़ो, मैं हूँ यहाँ पे, आप छोड़ दीजिए। रुक जा, तुझे तो मैं बताती हूँ। रुक गई तो तू मुझे पकड़ लेगी ना? हाँ पकड़ूंगी तो तुझे वैसे भी और तुझे सीधा भी करूंगी। तू रुक। अरे बुआ बचाओ। अरे बुआ, खुशी बुआ नहीं हो सकती। संभाल के गिरो। अरे तुम दोनों, अरे रुक जा। अब खुशी दी आ गई तो पूर्वी मुझे भूल जाएगी। क्यों देख, पूजा का सामान है, कुछ गिर जाएगा तो प्लीज भाग मत। ब्लैकमेलिंग आदि, मैं समझ गई, ये नहीं चलेगा। बहुत बड़ी होगी है, समझ आ रहा है। रुक जा, अरे मेरा काम वैसे ही बढ़ा दिया। सॉरी 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 बड़ी माँ, मैं उठा देती हूँ। बड़ी माँ, हमारी कोई गलती नहीं है, किसी ने थाली गलत जगह पर रख दी थी। एनीवे देखा प्राची, तेरी दोनों बेटियों में फर्क। गलती खुशी की थी, थाली उसने गिराई, लेकिन कान पकड़ के माफी किसने मांगी? पूर्वी ने। खुशी को ना सामने वाली की गलतियों के ऊपर उंगली उठाने में बड़ा मजा आता है। एक झुकती रहती है और दूसरे का सर आसमान में। माँ रहने दो ना, खुशी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। एक मिनट, माफी क्यों? थाल सच में गलत जगह पर रखी थी। मम्मा, आपको मेरी तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे पीयू के कहने पर आई, सोचा कि देख भी लूंगी कि कैसा सब चल रहा है। और आप लोग तो ओए खुशी, आ गई मेरी खुशी। कैसी है तू? अरे आजा आजा, बैठ मेरे नाल। अब आएगी इस कार विच रौनक। बैठ बैठ बैठ। पूर्वी के कहने पे आई तो कोई एहसान नहीं किया। तू भी तो इस घर की बेटी है, तुझे भी तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे आज इतना बड़ा दिन है, धनतेरस है, 500 लोगों की केटरिंग का ऑर्डर है, तेरा फर्ज नहीं बनता साथ में मदद करने का? हाँ तो करवा रही हूँ। तेरी माँ और पूर्वी 2 दिन से लगे पड़े हैं, कुछ अंदाजा भी है? हाँ तो मैं भी तो काम करवा रही हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मनप्रीत, क्या जरूरत थी खुशी को ये सब बोलने की? पता ना उसका नेचर कैसा है। जरूरत थी। इसकी शादी बड़े घर में क्या हुई, बर्ताव ही बदल गया उसका, सोच ही बदल गई उसकी। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। ये हमारी पुरानी वाली खुशी नहीं रही है। सही नहीं है ये। खुशी ने इतना कुछ किया इस परिवार के लिए, उसके बावजूद भी जब आप उसे गलत कहती है ना तो मुझे भी बुरा लगता है, उससे भी तो बुरा लगेगा ना। माँ इट्स ओके, आप क्यों परेशान हो रहे हो? गलती मेरी ही है। मैं खुशी को वो प्यार और परवरिश शायद नहीं दे पाई जिससे उसे रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। कोई नहीं, माफी कर लो इस घर के लोगों के लिए। फिर भी हमेशा सिर्फ मुझे ही सुनाया जाता है। खुशी, पुत्र से दुखी नहीं होते। तो क्या करूँ हंसू? बड़ी बहू, आपने देखा ना क्या कर रही थी माँ? बार बार पोक कर रही थी बड़ी माँ को ताकि वो मुझे डांटे, और मैं कुछ बोल देती तो मुझे काट देती। हाँ हाँ, मैंने देखा, सब देखा पुत्र। आप सही कहते हो, माँ है ऐसी, उनको सबको दुख पहुंचाने में मजा आता है। उन्हीं की वजह से मेरे पापा और डैडी की मौत हो गई। उन्हीं की वजह से आज मिहिका मौसी मेंटल असाइलम में। दी सुन, प्लीज मुझे कुछ मत कह अभी। मुझे तेरा कोई लेक्चर नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, लेक्चर नहीं सुनना, सच तो सुन सकती है ना। और सच ये है कि हमारी माँ इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तू ना गलत सोच रही है। आज पूरे घर में ना मैं सब गलत समझती हूँ, बाकी सब सही समझते हैं। अच्छा ठीक है दी, तू अभी अपसेट है ना, तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम तेरा मूड ठीक करते हैं और दिवाली वाले कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करते हैं। और मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई, डिजर्ट में तेरी फेवरेट मिठाई बनी है। तो एक काम करते हैं, उसे टेस्ट करने चलते, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। बोल यार चल ना, देख अभी तू नहीं चले यहाँ, मैं तुझे गुदगुदी करूंगी। करूं? करूं? नहीं करूं? हाँ हाँ नहीं मत कर प्लीज प्लीज, चलती हूँ। खुशी ना, इससे खुशी अच्छी लगती है। अब चले चल। खुशी तू ठीक तो है? क्यों आ गई थी अंदर भाग के? माँ को मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप आ गए, बड़ी बुआ आ गई, पीयू आ गई, पर माँ वो नहीं है। दी छोड़ ना, जाने दे। अब तुझे पता है सच बोलूं, अगर तू बड़ी बुआ और बूजी यहाँ पे नहीं होते ना, तो मैं बिल्कुल भी इस घर में नहीं आती थी। यार तू भी सॉलिड अड़ियल है, एक ही बात को इतना लंबा खींचे। अच्छा अब टाइम से पा, बिल्कुल टाइम नहीं, तू चल ना, जाने दे, आजा। चल 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 जल्दी चल, आराम से आजा। बस एक पूर्वी है जो खुशी से इतना प्यार करती है। पूर्वी के अलावा ना कोई नहीं मना सकता है खुशी को। जान बसती है उसकी पूर्वी में। और पूर्वी की शान प्राची में। और माँ आपकी? खुशी इतनी सी थी ना, तब से देख रही हूँ उसको। कहने वाली बात नहीं, लेकिन वाकई में मैं प्यार करती हूँ खुशी से, बहुत प्यार करती हूँ। रणबीर की बेटी है वो, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर ना मुझे मेरे अक्षय और मी का नजर आता। और आपने हमेशा सबसे ज्यादा उनसे प्यार किया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कभी दिखाई देती है, कभी दिखाई नहीं देती है। ये कोई बात है? भाई सामने आना है, सामने आने का ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? हमेशा मैं ही ढूंढता रहूंगा? कमाल है। हे भगवान, क्या हो क्या गया मेरे हाथों को? बार बार फोन क्यों गिर रहा है मेरे हाथों से? कमाल। ओ कौन? जिस हाथ में पानी का ग्लास हो उससे फोन कौन उठाता है? मैं पागल हो जाऊंगा। तो फोन गीला हो गया और कौन? ऊपर से मैं गिर गया हूं। जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कहीं मेरे हाथों से चीजें गिर रही हैं, सब गड़बड़ हो रही है। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। कुछ तो हो मेरी जिंदगी में जो ठीक हो। बिन मांगे कुछ तो दे दो मुझे, प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। बिना मांगे कुछ तो दे दो मुझे, हैं? हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है? करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। जीने की मैं जो वजह ढूंढता था, रहने की जिसमें जगह ढूंढता था। तू ही तो है वो, तू ही तो है। ओ सपनों में जिसकी अदा देखता था, सितारों पे जिसकी दुआ भेजता था। तू ही तो है वो, तू ही तो है। तू दूर जरा सा हो जाए
हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है, करूं क्या यार इस इश्क में, दिल पे न चलती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह माय गॉड, व्हाट अ पार्टी! इसको बोलते हैं दिवाली पार्टी। मामी जी मजा आ गया। सच्ची राखी जी मजा ही आ गया एकदम। इतनी मतलब पार्टी में तो बल्ले बल्ले हो गए, एकदम झकास। पता है आज तक मैंने इतनी आलीशान इतनी अच्छी पार्टी देखी ही नहीं कभी। लो जी कर लो बात, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके पहले हर साल हमारे घर जीतू जी आया करते थे, पता है? जीतू सर मतलब वो जितेंद्र जी, वो ताकि वो जो गाना उनपे हाँ, सच्ची में बिल्कुल सही पकड़े आप। वही मस्त बहारों के आशिक हर साल हमारे घर वही आया करते थे। और आपको पता है हमारी मम्मी जी इतनी बड़ी फैन है उनकी, इतनी बड़ी फैन है कि क्या बताऊं। जब उनको पता चलता था कि दिवाली पे जीतू सी आ रहे तो दिन भर रात भर तो मम्मी जी सोती नहीं थी। हर बार मेरे जीतू जी आ रहे, मेरे जीतू जी आ रहे, यही माला जपती थी। और दिवाली के दिन हाय हाय क्या साज सिंगार करती थी मम्मी जी, मैं बता ही नहीं सकती। हम सब फेल थे उनके सामने। नो डाउट। वो राखी जी आज आप शौर्य और शनाया का रिश्ता अनाउंस करने वाली थी, और राजवीर और पलकी का भी तो। हाँ वो भी। मैं कैसे भूल सकती हूँ दलजीत जी कि मुझे आज 2 शादियों की अनाउंसमेंट करनी है। मुझे तो याद है और खुशी के मारे मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बस किसी और का इंतजार कर रही हूँ, मेरी बहू का। एक बार मेरी बहू आ जाएगी फिर मैं उसे पलकी और शनाया से मिलवा दूंगी और अनाउंसमेंट भी उसी से करवाऊंगी। वो लो आ गई वो। हाँ किधर? मम्मी जी कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी। मेरा फोन। प्रीता पैरों से भाभी अरे मेरा फोन शायद निधि के कमरे में ही रह गया। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मेरी बेटी प्रीता आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बहू आ गई। दिवाली के दिन सीता माता घर आ गई। प्रीता भाभी ये कहाँ चली गई? भाभी प्रीता प्रीता कहाँ चली गई? अभी तो मैंने उसे यहीं देखा था। कोई बात नहीं, कम से कम आज के दिन वो अपने घर तो आ गई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं जाके ये बात करण को बताती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा वो। अरे ये लोग कहाँ चले गए? मिस्टर इंडिया बन गए क्या? गायब हो गए? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आओ सुमित, तुम कुछ बोलोगी कि मैं राज खोलूं? मैं जानता तुम कुछ नहीं बताओगे। मैं ही सबको बताता हूं। हमें डॉक्टर ने बताया ये राज इलाहाबाद करो। बस करो श्लोक, तुमने जो सोचा जो समझा सब गलत है। और तुम राज को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर गलती हुई है तो हम दोनों से हुई।
आज मैं आप सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहती हूँ कि राज और मेरे बीच रिश्ता है। राज दीदी क्या बोल रही है? बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों? बोलो ना राज, प्लीज राज बोलो ना, बोलो ये झूठ है राज, प्लीज बोलो ना राज, चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। राज कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये सच है। और एक सच ये भी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पंकुरी थी? हाँ श्लोक, बहुत हिम्मत जुटाई है ये सच कहने में कि राज और मैं एक दूसरे से प्यार करते। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। राज भाई मेरी और मम्मा की कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। भाई ने मम्मा की कसम खाकर मुझे बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से प्यार करते हैं। सुमीत, अपने भाई के प्यार में अंधी मत भरो। ये बात बोलो कि मैंने तुम्हारे भाई को और पंकुरी दी को कम से कम ये मान तो रही है तुम्हारे ये भाई साहब बेशरम कायर। मेरे भाई को कायर मत बोलो श्लोक, उन्होंने पंकुरी दी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं नहीं जानती कि पंकुरी दी ने क्या किया है कि राज भाई पता नहीं क्यों चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप रहकर अपने भाई की बेइज्जती सहूंगी। भाई नहीं। स्वीट अच्छा। मुझे तुझे कुछ बताना है बच्चा। श्लोक, प्रियंका, पूनम माँ, मैं सच ही है कि Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। एक बहन के लिए इससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती कि उसके ससुराल वाले उसके भाई की बेइज्जती करें, उसे झूठा साबित करें, उसे गलत समझे, इल्जाम लगाए। सो सॉरी। मेरी तरफ देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरा भाई तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुझे अपने भाई पे भरोसा है, बस एक दिन सबके सामने सच आ जाएगा। लेकिन अब तू एक वादा कर कि जो कुछ भी हो रहा है तो उसका असर अपने और श्लोक के रिश्ते पर नहीं आने देगी। वादा कर। प्रियंका, तुझे राज भाई की बात पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी मान अपने आप को इस रिश्ते से फ्री कर दे। She doesn't deserve you। माँ, अब समझाइए इसे। प्रियंका समझदार लड़की है, उसे झूठ और सच का फर्क पता है। वो राज के साथ रिश्ता रखे या तोड़ दे, उसका फैसला होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है प्रियंका जो भी फैसला लेगी सही लेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी। प्रियंका झूठ और सच में फर्क जानती है और इसीलिए उसे राज भाई की सच्चाई पर यकीन है।
प्रियंका, तेरा लिया हुआ फैसला ना तेरी जिंदगी तय करेगा, और जिंदगी के बड़े फैसले ना इमोशनल होकर नहीं लेते। प्रियंका, राज भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम अपने राज भाई की तरफदारी करना बंद करोगी तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी बात पर भरोसा नहीं है, मैं गलत हूँ? लोग, मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना राज भाई पर है। I'm सॉरी, लेकिन यहाँ तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? तुम्हारे भाई के पास जवाब नहीं है और मैं गलत हूँ? तुम्हें क्या इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? श्लोक, प्लीज अपना गुस्सा साइड में रखकर मेरी बात सुन। मैं क्या बात सुनूं तुम्हारी? सुमित, तुम्हारा भाई मुंह छुपा के जा रहा है, सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। प्रियंका, तुझे ना जो फैसला लेना है तू ले, लेकिन फैसला लेने से पहले ना सवालों के जवाब ले लेना। नहीं तो तेरा ये लिया हुआ फैसला ना दुनिया का सबसे गलत, खराब और दर्दनाक फैसला होगा। आज सुमीत के कहने पे राज ने अपने दिल की बात सबके सामने रखी है। इससे पहले कि राज मेरे और उसके बीच का राज भी खोल दे और सुमीत को पूरी बाजी पलटने का मौका मिले, कुछ भी करके मुझे उसे रोकना पड़ेगा। कोई तो बात है जो राज भाई छुपा रहे हैं और पंखु दीदी उसी का फायदा उठा रही हैं। मुझे कुछ भी करके सच सामने लाना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूं ना, मगर एक वक्त था जब हम बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। आज उसी पुरानी दोस्ती की हैसियत से कहती हूँ, मान जाओ। तुम्हारे बच्चे जो कह रहे हैं उस पर यकीन करो। वो सच कह रहे हैं ना। हिना को अब कोई कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करेगा। इस औरत के दिमाग को जंग लग गया है। राज साहब, तुम ऐसे अपनी अम्मी कहती थी पर अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। एहसान को अपना हक समझने वाली ये औरत खुदा का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल निकली है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। ये दुआ के किए सारे नेक कामों को भूल गई है। अरे चाय कहाँ ले जा रही है? दुआ के होते हुए उसकी अम्मी ठंडी चाय पी ले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आई। अम्मी, दवाई तो कड़वी होती है पर खानी तो पड़ेगी ना। लीजिए। शाबाश। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं मेरा भ्रम टूटने तो नहीं वाला? अगर सबकी तरह ये भी मेरे खिलाफ हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। रुक जाओ हिना। गजल की तरफ कदम बढ़ाने से पहले एक बात और सुनती जाओ हिना। तुम और गुलनाज दोनों इस घर को घर बनाने के लिए आई थी, मगर तुम दोनों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। इसीलिए मैं आज इसी वक्त अपनी दोनों बीवियों को तलाक देने का फैसला करता हूं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपका फैसला बिल्कुल सही है अब्बू। मैं अच्छे से जानता हूं कि बड़ी अम्मी और अम्मी मेरी माँ है, लेकिन कोई बेवकूफ़ी होगा जो इन लोगों की फितरत जानने के बावजूद इनसे रिश्ता रखेगा। रोहन, ये क्या बोल रहे हो तुम? अबू जी, जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला है ये गुलनाज पूरी जिंदगी इस घर के खिलाफ साजिशें करती रही और वो पागल हीना अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया, अपनी ही दुश्मन को अपनी बहू बनाकर इस घर में लेकर आई। अच्छा होता अगर राहत ये फैसला बहुत पहले ले चुका होता। कम से कम ये दिन तो हमें नहीं देखना पड़ता। रूहान, वकील चाचा से बात करके हिना और गुलनाज का तलाकनामा तैयार करवाओ। मैं दस्तखत कर दूंगा और अपने खानदान को इन शैतानों से आजाद करवा दूंगा। मिया क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा मिया? मेरे खुदा के लिए मिया ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपको खुदा का वास्ता मिया, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं बदकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मगर आप अच्छे हैं ना मिया। आप मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, मेरा गला घोट दीजिए आप, मगर खुदा के लिए मुझे ऐसी सजा मत दीजिए मिया, मत दीजिए, मैं तबाह हो जाऊंगी। आपको खुदा का वास्ता मिया, खुदा के लिए। गुलनाज बेगम, जिस्म के जो हिस्से नासूर बन जाते हैं ना, उन्हें काट दिया जाता है। तलाक होकर रहेगा, मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी समझाइए ना अपने बेटे को, ये क्या कर रहे हैं? दुआ, खुदा के लिए मदद कर, दुआ अपने अब्बू को कहना, अब्बू को समझाना ये क्या कर। हाँ समझाना बेटा, तू मेरा बच्चा है, तू समझा। यार कोई तो समझा, कोई तो समझा इन्हें, कोई उन्हें रोको, रोको दूर में। अल्लाह क्या हो गया मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? क्यों बह गई थी मैं? क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी है मैंने? क्यों मैंने अपना ही घर उजाड़ दिया, अपने हाथों से सब कुछ खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, हम खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। बाजी हैदर, तुम बचाओगे ना मुझे? हैदर, तुम ऐसा नहीं होने दोगे ना? हैदर, तुम रोक लोगे ना अपने अब्बू को? हैदर, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ हैदर, मगर मैं भी तो इंसान हूँ ना, गलती हो जाती है ना सबसे, मुझसे भी गलती हो गई है। तुम बचाओगे ना हमें हैदर? मुझे और बाजी को तुम बचाओगे ना? इस बार अफसोस मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इस घर को बचाने के लिए एक ही रास्ता बाकी है। अम्मी जाएंगी या आप जाएंगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है एक शख्स जरूर इस घर से निकलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ही जी, आप कौन? जी हम बंटी। हाँ बंटी कौन? क्या हो रहा था? कौन है बंटी? कौन? देखिए ना मोहन जी कोई है। कौन है? वो हमको दुलारी जी ने भेजा है। वो क्या है ना कि उनकी बुआ जी गुजर गई हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो गांव चली गई हैं और हमको काम के लिए भेजा है यहाँ पर। दुलारी जी ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है जल्दबाजी में बताना भूल गई हूँ। फोन देखिए ना, उनका कॉल या मैसेज आया होगा आपको। पर बंटी भैया ऐसा कुछ भी नहीं आया है।
ये सही कह रहा है। दुलारी का मैसेज आया। आजो। इतने सैड क्यों? खुश हो? मेरा ही घर है। उस तरफ उनका कमरा है और अरे क्या देख रहे हो? घर तक छोड़ के आओगे क्या? ये हमारी दुलारी की जो रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं। हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या वो सब इतने उदास क्यों हैं? केतकी को कैसे ले जाएंगे? मतलब अभी तो उसकी प्रेगनेंसी की शुरुआत है, इतना सारा ट्रैवल करना उसके लिए ठीक नहीं है मोहन। कहाँ जा रही है? यूएस, अभी तो तुमने कहा ना। फेलिसिटेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया है। हाँ, आपको, राधा को और मुझे। अरे ये क्या बात हुई भैया? दिस इज अनफेयर। मुझे भी जाना आपके साथ अमेरिका। अरे मैं भी जाना है। ये तो गलत है ना मोहन भैया, मुझे भी आना है। और हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा मोहन भैया? बरसाने थोड़ी जा रहे कि रिक्शा पकड़ के बैठकर चल लिए। अमेरिका जाना होता है, वीजा लगता है, मतलब काम से जा रहे इसलिए वीजा छप जाएगा तीनों का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर ना लगे। बाकी बिहारी जी, ऐसे ही बस हमारी रक्षा कीजिएगा। तो आपको सारा काम समझ में आ गया ना बंटी भैया? जी भाभी जी, सब समझ में आ गया। ठीक है। आप सब इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, हमें भी तो बताइए। खुश क्यों है सब, बताइए। अरे गुनगुन जो है ना, वो भी हमारे साथ अमेरिका आएगी। अरे पर लगेज में, क्योंकि सामान तो है नहीं ना हमारे पास ज्यादा। अभी लगेज में आई हो, बहुत आराम मिलता है। आप आइए, हमारी गुनगुन बैठ के आएगी हमारे साथ। ठीक है, ऐसी बात है, तुम लगेज में आ जाते हैं। घर के अंदर एंट्री मिली? घर में एंट्री मिल गई है। आज से हैप्पी दिवाली मिशन का पार्ट 2 शुरू। हो गया। मोहन जी, इस ओहो मोहन जी, हम बोल रहे हैं आपका जो सामान है ना, कपड़े वपड़े, हो गया, बंद हो गया वो। सहायता नहीं करेंगे? कर लेते हैं।
धन्यवाद। मोहन जी, इस बस्ते में ना हमने आपके सारे कपड़े बांध दिए हैं और इस वाले में आपके जूते मोजे सब कुछ है, ठीक है? क्या ठीक है यार, कुछ ठीक नहीं है। 3 बार बोल चुके हो तुम, बच्चा समझ कर रखेगा मुझे। बच्चे से भी गए गुजरे हैं आप मोहन जी। आपको 10 बार भी बता देंगे, समझा देंगे ना, तब भी आप भूल जाएंगे। फिर अमेरिका जाके हमारे आगे पीछे डोलते रहेंगे, राधा ये सामान कहाँ है, वो कहाँ है, चप्पल कहाँ है, टाई कहाँ है, मोजा कहाँ है, फलाना ढिमकाना बोलते रहेंगे। सबसे पहली बात तो मैं टाई पहनता नहीं हूँ, और दूसरी बात ये फटा हुआ बैग लेकर के घूम रही हो। ये तो बहुत पुराना बैग है, नया बैग दिया तो था ना तुम्हें। 1 मिनट मोहन जी, पहले तो इसे पुराना मत कहिए। पुराना है पर मोहन जी, इस बस्ते से ना हमारी यादें जुड़ी हैं और इतने बड़े देश जा रहे हैं तो सोचा क्यों ना हमारी इस प्यारी बैग को सैर करा कर लाते हैं। अरे मोहन जी, ये बात तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कल सुबह ना कुंज बिहारी मंदिर के महंत जी हमसे मिलने आ रहे हैं, तो अब जल्दी उठ के तैयार हो जाइएगा, ठीक है? अरे ओहो, ये किससे बोल गए? हम तो समझ गए, तुम कब समझोगी? अरे क्या समझे मोहन जी, अभी सारी तैयारी करनी बाकी है। अरे पहले हम दोनों तो ठीक से मिल ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब लोग भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहे होंगे ना, हम आपको वनवास भेजने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे, और ये भी साबित कर देंगे कि कलयुग में एक औरत भी रावण हो सकती है। एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं कि इस बार भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। लगा लो शर्त, और लगा लो जितने इल्जाम लगाने हैं तुम्हें मुझ पर, कि रंजन को मैं लेकर आई थी, रिमझिम को मैंने ही भगाया था, और रंजन ने जो कुछ भी किया ना, वो सब मैंने उसे कहा था करने के लिए। लगा लो शर्त, पर साबित क्या करोगी? सबूत क्या है तुम्हारे पास? वो क्या है ना कि पिछली बार मुझे याद है तुमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की, पर मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाई। इस बार भी नहीं कर पाओगी। देखा, इसे कहते हैं ममता। चाची, सारा प्यार उसे ही दोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी? अब शक्ति ने इतना कुछ किया है तो अब से सारा प्यार सिर्फ शक्ति के लिए। कि तुम्हारी सास क्या कह रही है? तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? डॉक्टर शिव आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो सिर्फ नफरत की बनी हुई हैं। और एक बात ना याद रखिएगा, जिनकी अंतरात्मा मर जाती है ना, उन्हें झंझोड़ने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। जैसे हम आपकी जिंदगी में आए हैं। तुम क्या झंझोड़ोगी मुझे? मिस अंतरात्मा की आवाज। आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली। जब लोग अपने घरों में दिए जला रहे होंगे ना, जब रोशनी की अंधकार पर जीत हो रही होगी, तब हम आपके झूठ को हराएंगे। सच सबके सामने लाकर। जब लोग भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहे होंगे ना, हम आपको वनवास भेजने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे, और ये भी साबित कर देंगे कि कलयुग में एक औरत भी रावण हो सकती है, जैसे आप, मंदिरा कश्यप।
और वैसे भी भोलेनाथ की आज तक हम पे इतनी कृपा रही है ना कि हमने आज तक जो भी चैलेंज किया उसे पूरा किया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हालांकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो ही गए, पर हमें लगता है कि अब पढ़ाई के अलावा हमारे लिए और भी चुनौतियां हैं। आने वाले कुछ साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होगा। तुम बहुत सारी यादें बनाओगी, बहुत सारे दोस्त बनाओगी, शायद दुश्मन भी। दिल लगा के पढ़ना और दिल लगा के सीखना। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये इस कॉलेज का पहला बैच था जो डॉक्टर बन के यहां से पास आउट हुए। इनमें से कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कई दुनिया में बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ये तो वही लड़की है ना जिसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी। हाँ भाई वही है, इसलिए तो इसे एडमिशन मिला है। ओ समझ में आया। क्या हुआ, कहाँ खो गई? चले चलिए। डॉक्टर शिव, किसका कैबिन है ये? ये कैबिन बहुत स्पेशल है। ये मेरे दादू का कैबिन है। जैसे तुम्हारे लिए कॉलेज मंदिर है ना, वैसे ये कैबिन मेरे लिए मंदिर है। उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने कॉलेज बनाया और उन्हीं के रूल्स फॉलो करता हूँ इसे चलाने के लिए। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अब टीचर को नहीं, स्टूडेंट को भी विश करना पड़ेगा। इसको तो टॉप करना ही है। टॉप इंसान को जो फंसा रखा है आजकल की लड़कियां भी ना। चलो ये है उनका कैबिन। और ये है मेरे दादू। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और आज एक स्पेशल दिन भी है, धनतेरस। हालांकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब हो ही गए, पर हमें लगता है कि अब पढ़ाई के अलावा हमारे लिए और भी चुनौतियां हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।